फर्स्ट फ्लाइट 10th क्लास अ लेटर टू गॉड। फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड के कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किस बात की आशा कर रहा था? व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किस बात की आशा कर रहा था? तो लेंचो होप्ड फॉर रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड। रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड। लेंचो अपने खेत की फसल के लिए बारिश की आशा कर रहा था। किसकी आशा कर रहा था? बारिश की आशा कर रहा था। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? रेन। रेन एक वर्ड याद रखना है आपको यहाँ पे, रेन। लेंचो होप्ड फॉर रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड। लेंचो अपनी खेत के लिए बारिश की आशा कर रहा था। अपने खेत के लिए किसकी आशा कर रहा था? बारिश की आशा कर रहा था। तो इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है? रेन। तो रेन वर्ड आपको क्या करना है? याद रखना है एंड क्वेश्चन एज इट इज आपको क्या करना है? लिख देना है। ठीक है, तो इसमें रेन वर्ड आपको क्या करना है? याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड है रेन। कीवर्ड क्या है? रेन है। ठीक है, देन अब सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड आफ्टर द रेन? बारिश के बाद लेंचो के खेतों का क्या हाल हुआ? व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड आफ्टर द रेन? बारिश के बाद लेंचो के खेतों का क्या हाल हुआ? खेत का क्या हाल हुआ? आफ्टर द रेन। आफ्टर द रेन ऑल द कॉर्न इन लेंचोस फील्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। बारिश के बाद लेंचो के खेत की सारी मकई की फसल बर्बाद हो गई। कॉर्न मीन्स मकई। कॉर्न मीन्स मकई। ठीक है, कॉर्न मीन्स मकई। तो आपको क्या इसमें कीवर्ड क्या है? कॉर्न एंड डिस्ट्रॉयड। टोटली डिस्ट्रॉयड। तो इसमें दो कीवर्ड है, एक तो कॉर्न है, एक तो कॉर्न है और डिस्ट्रॉय। उसकी जो मकई की खेती थी, मकई की जो लेंचो ने फसल बोया था उनके फील्ड में, तो वो कम्प्लीटली क्या हो गई? डिस्ट्रॉयड हो गई। तो कॉर्न एंड डिस्ट्रॉय टू कीवर्ड्स है, इसमें आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन। हु और व्हाट? हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? लेंचो को किसमें आस्था थी? हु और व्हाट डिड लेंचोस हैव फेथ इन? लेंचो को किसमें फेथ थी? आस्था थी। ठीक है, व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लेंचो हैड फेथ इन गॉड, ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। उस लेंचो ने ये डिसाइड किया कि लेटर किसको लिखना है? गॉड को लिखना है। कन्वेइंग हिज ग्रीवियंस एंड आस्किंग फॉर 100 pesos फॉर हिज क्रॉप्स एंड हिज फैमिली। लेंचो को ईश्वर में गहरी आस्था थी। उसने ईश्वर को पत्र लिखने का निर्णय लिया। पत्र के माध्यम से अपना दुख बताया। पत्र के माध्यम से क्या किया? अपना ग्रीवियंस, अपने दुख बताया और ईश्वर से अपनी फसल और परिवार के लिए 100 पीसो भेजने को कहा। 100 पीसो की। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? 100 पीसोस। ठीक है, क्यों? उसकी क्रॉप्स के लिए एंड हिज फैमिली। तो 100 पीसो इज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट, फैमिली एंड क्रॉप। ग्रीवियंस। ठीक है, इसमें 4 कीवर्ड है, ग्रीवियंस, 100 पीसोस, क्रॉप्स एंड हिज फैमिली। ठीक है, 100 पीसो ग्रीवियंस, आस्किंग आस्किंग फॉर 100 पीसो फॉर हिज क्रॉप्स एंड हिज फैमिली। लेंचो ने कितने पीसों की डिमांड की थी? 100 पीसों की डिमांड की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। Was लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? क्या लेंचो को पैसों के साथ अपने लिए पत्र पाकर आश्चर्य हुआ? जब लेंचो के पास लेटर पहुंचा तो क्यों, मतलब इतना सरप्राइज क्यों हो गया था लेंचो? फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो को पैसों के साथ अपने लिए पत्र पाकर आश्चर्य हुआ? क्यों सरप्राइज हो गया था? नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड with money inside it. His confidence and faith
in God was such that he had expected that reply from God. नहीं, लेंचो को पैसों के साथ पत्र पाकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसका आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति इतनी आस्था थी कि उसे ईश्वर से ऐसे ही उत्तर की आशा थी। यहाँ पे क्या हुआ, लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ, ठीक है। नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विथ मनी इनसाइड इट। हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड, उसका कॉन्फिडेंस था भगवान पे, गॉड पे, वॉज सच दैट ही हैड एक्सपेक्टेड दैट रिप्लाई फ्रॉम गॉड, कि इतनी आस्था थी कि उसे ईश्वर से ही उत्तर की आशा थी। ऐसे जो आंसर की आशा थी, उनका जो कॉन्फिडेंस था वो ईश्वर से ही था, ठीक है, गॉड से ही था। तो इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर। लेटर को देख के वो सरप्राइज नहीं हुआ, उनका कॉन्फिडेंस था, उनका फेथ था। फेथ इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस, फेथ, गॉड। नो इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड। हैड एक्सपेक्टेड, उन्होंने क्या किया था, एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, दैट रिप्लाई फ्रॉम द गॉड, कि ऐसा ही रिप्लाई आएगा गॉड से। तो कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड, ठीक है। इसमें कीवर्ड क्या हो गया, कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड एंड मनी, इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो गया, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4th। एंड क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, किस बात से लेंचो नाराज हो गया। लेंचो वॉज एंग्री वेन ही फाउंड दैट द मनी इन द एनवलप वॉज लेस देन व्हाट ही हैड आस्क्ड फॉर। लेंचो ने जब देखा कि जितने पैसे उसने मांगे थे लिफाफे में, एनवलप मीन्स लिफाफा में, उससे कम थे, वह यह देखकर बहुत नाराज हो गया था, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, लेंचो वॉज एंग्री। लेंचो क्यों एंग्री हो गया था, क्योंकि लेंचो ने जितने पैसे, जितने पीसोस की डिमांड की थी उससे लेस पैसा उस लिफाफे में था, इसलिए जो लेंचो है वो एंग्री हो गया था, वह यह देखकर बहुत ही नाराज हो गया था, ठीक है। लेंचो ने जब देखा कि जितने पैसे उसने मांगे थे, लेंचो वॉज एंग्री व्हेन ही फाउंड दैट द मनी इन द एनवलप, लिफाफे में जब उन्हें पैसा पीसोस 100 पीसों की डिमांड की थी, ठीक है, लेकिन जब लिफाफे में देखा लेस देन 100 पीसों है, इसलिए लेंचो क्या हो गया था, एंग्री हो गया था। तो ये पाँचों के पाँचों जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूर अपकमिंग एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये पाँचों क्वेश्चन आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है, ठीक है। हरामी उधर उधर, तुम में से कोई भी नहीं आएगा, समझे ना, सब लोग चल के आएंगे, मैं चढ़ूंगा ऊपर, चलो।